प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 की गणित जिसकी अध्याय 5 रेखा एवं कोण प्रश्नावली 5.2 आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आकृति 5.33 ये आकृति दी गई है। इस आकृति में हमें जो 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों कथनों में किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1, यदि A समांतर B तो कोण A बराबर कोण 5। ये आपको इसमें बताना है किस गुणधर्म से ऐसा होता है। यानी कि A और B, यहाँ पर देखिए ये A और ये B दो रेखाएं दी गई हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। तो हमें कोण 1 और कोण 5 का यहाँ पर संबंध बताना है, किस गुणधर्म से ये दोनों बराबर हुए हैं। तो कोण एक कौन सा है? ये कोण आपका 1 है और ये कोण 5 है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इस L रेखा पर ये दोनों कोण बने हुए हैं और दोनों ही कोण कैसे हैं? संगत कोण है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसके लिए? संगत कोण। कौन सा गुणधर्म हुआ? संगत कोण। अब क्यों हुए हैं ये ऐसा? इसका एक कारण होता है, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखा हैं, इन दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक सीधी रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ जो संगत कोण बने हुए हैं, ये दोनों संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं। यही हमको यहाँ पर दर्शाया गया था, कोण 1 बराबर कोण 5। तो ये संगत कोण होने के कारण बराबर है। ठीक है, अब आता है इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में दिया है, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 तो ये बताइए कि कोण वो A और B समांतर है। कोण 4 कौन सा है? कोण 4 ये हो रहा आपका, और कोण 6 कौन सा है? ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अब ये A और B समांतर है क्या नहीं, ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कोण कैसे हैं? अंतः एकांतर कोण है। देखिए दोनों रेखाओं के बीच में बने हुए हैं, अंतः हैं और एकांतर कोण है। तो हम इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसमें लिख देंगे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण हो गया। ये तो इसका गुणधर्म हुआ। अब ये कब होता है? ये जब होता है जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक सीधी रेखा काटती है। जैसे हमने देखा है यहाँ पर ये दो समांतर रेखा हैं, इनको ये तिर्यक सीधी रेखा काट रही है, तो काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये जो एकांतर कोण है यानी 4 और 6, ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। यानी जो प्रतिच्छेदी रेखा के एकांतर कोण होते हैं वो हमेशा बराबर, जैसे 4 के बराबर 6 है, 3 के बराबर 5 है, 2 के बराबर 7 है, 6 है, 2 के बराबर 4, 2 के बराबर 6, 2 के बराबर 7, ये सब एकांतर कोण होते हैं, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इनमें आप और भी कारण लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहले में भी आप लिख सकते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें हम? यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरे में हम क्या लिखेंगे? अंतः एकांतर कोण तो इसका गुणधर्म हो गया। यहाँ लिखेंगे क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों का कारण हो गया।
अब तीसरा देखते हैं इसका। तीसरे बिंदु में क्या दिया है हमको? तीसरे बिंदु में दिया गया है यदि कोण 4 बराबर कोण 5 कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री हो, यानी कोण 4 और कोण 5 का योग क्या हो? 180 डिग्री हो, तो ए समांतर बी है या नहीं, यानी ए बी के समांतर है या नहीं, ये हमको इसमें देखना है। देखिए सबसे पहले तो हम यह लिखेंगे बच्चों, हमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, ये हमें दिया गया है इसमें। अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि ऐसा क्यों दिया गया है कि ये सभी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण हैं, कोण 4 और कोण 5। देखिए कोण 4 और कोण 5 ये एक तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर बने हुए अंत्य कोण हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? दिया गया है कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, अतः पहले तो हम ये उत्तर लिख देते हैं, अतः ए समांतर है बी के। ये हो गया। कारण क्या है? कारण हम इस पर लिखेंगे तिर्यक रेखा के, कारण क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोण, ये तो इसका गुणधर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें आप और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले और दूसरे में लिखा, तो ये लिख सकते हैं यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण एक दूसरे के क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। और जब वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं तो उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री। और जब उन दोनों का, जैसे 4 और 5 ये एक ही ओर बने हुए हैं, 4 और 5 इनका योग 180 डिग्री हो गया, तो निश्चित रूप से ए और बी दोनों क्या है? समांतर रेखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में भी हमें इसी प्रकार के कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। आकृति 5.34 में, यह आपकी आकृति है 5.34, इसमें निम्नलिखित की पहचान कीजिए। संगत कोणों के युग्म। सबसे पहले आपको क्या देखने हैं? संगत कोणों के युग्म देखने हैं, यानी कौन कौन से कोण जो हैं वो संगत कोण हैं। दूसरा आपको देखना है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तीसरा देखना है तिर्यक सीधी रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों के युग्म। और चौथा देखना है शीर्षाभिमुख कोण। ये हमें इस आकृति में ढूंढने हैं, देखने हैं, ठीक है, उनकी पहचान करनी है। देखिए सबसे पहले तो हम बच्चों इसमें संगत कोणों के युग्म लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका आंसर यहाँ लिखूँगा। नंबर 1, संगत कोणों के युग्म। ये देखिए जोड़े देखने आपको। कोण 1 के बराबर कोण 5 है, कोण 1 बराबर कोण 5, ठीक है। तो एक युग्म तो हमारा क्या हो गया? कोण 1 कोण 5, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया बच्चों 2 और 6, 1 5 2 6, कोण 2 और कोण 6, ठीक है। ये दूसरा युग्म हो गया, ये आपका पहला युग्म हो गया। उसके बाद तीसरा हो जाएगा हमारा 4 के बराबर 8,
कोण 4 और कोण 8। ये आपका तीसरा युग्म हो गया। ठीक है, इसमें आप इस तरह से लगा लें। और उसके बाद 4 8 हो गया, 3 और 7। अगला क्या हो जाएगा हमारा, और कोण 3 और कोण 7। ठीक है, ये हमारे सभी संगत कोणों के युग्म है। दूसरे में हमें पूछा है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अंतः एकांतर कोणों के युग्म। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इस तरफ से 3 के बराबर 5, एकांतर कोण 3 के बराबर 5 है। ठीक है, तो हम पहला युग्म लिखेंगे कोण 3 कोण 5। ठीक है, एक युग्म तो हमारा ये हो गया, 3 5 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं किसको, 1 और 8 को। किसको ले लेते हैं, 2 और 8 को ले लेते हैं। 2 और 8, हाँ एकांतर लेने, एक नहीं आएगा, एक तो बाहर है, अंतर लेने हैं हमको दोनों। 2 के बराबर क्या है 8, तो दूसरा हो जाएगा हमारा कोण 2 और कोण 8। ये आपके अंतः एकांतर कोणों के युग्म है। ठीक है, तीसरे बिंदु पर हमें दिया है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। तो यहाँ मैं इसका सीधा उत्तर लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ इसको। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, ये देखना है। देखिए इसमें हमें क्या देखना है, अंतः कोण देखने हैं और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। तो देखिए ये तिर्यक रेखा है, इसके अंतः 3 और 8 है और एक ही तरफ है, इधर दूसरी तरफ 2 और 5 है। तो इसमें 2 ही आपको लिखने हैं, कोण 3 कोण 8 और दूसरा हमारा हो जाएगा कोण 2 कोण 5। ठीक है, ये 2 युग्म आपके इसमें हो गए। अब देखते हैं इसका चौथा भाग। चौथे भाग में पूछा है ऊर्ध्वाधर, कौन सा पूछा है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 1 का 3, 2 का 4 शीर्षाभिमुख, 5 का 7, 6 का 8। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, कोण 1 कोण 3, कोण 1 कोण 3, एक तो हमारा ये हो गया एक युग्म। तो दूसरा कोण 2 कोण 4। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा है हमारा 6 और 8, 2 और वो 5 और 7, ये तो हमने देख लिए पहले। तो दूसरे में है हमारा 5 और 7 और 6 और 8, तो कोण 6 कोण 8 ये हो गया। और उसके बाद में अंतिम है इसका, और कोण 5 कोण 7, ये आपके शीर्षाभिमुख यानी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका प्रश्न संख्या 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए प्रश्न 3, संलग्न आकृति में P समांतर है Q। एक P रेखा है और एक Q रेखा है जो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो अज्ञात कोण दिए गए हैं, अज्ञात कौन कौन से हैं, जैसे E है, F है, A, B, C और D, इन कोणों के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों ABCD का तो अभी हम यहाँ पर कोई भी आधार नहीं मान सकते, हम आधार लेते हैं P रेखा को। ठीक है, अब P रेखा में आप देख रहे हैं कि एक कोण E बना हुआ है और एक कोण 125 डिग्री बना हुआ है, जो क्या है, एक रेखिक युग्म है। कोण E और कोण 125 डिग्री ये कैसे हैं, रेखिक युग्म है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, जो हमें दिया गया है उसे नोट करेंगे पहले। तो
देखिए दिया गया है कि P समांतर है Q, ये हमें दिया गया है और एक तिर्यक रेखा द्वारा ये प्रतिच्छेद होती है। और ये एक तिर्यक रेखा है जो तिर्यक रेखा, मैं इसको L नाम दे देता हूँ, ठीक है। तिर्यक रेखा L से प्रतिच्छेद होती है, ठीक है। यह आपने देख लिया, यानी कि P और Q दो समांतर रेखा है जिनमें एक L तिर्यक रेखा है जो इनसे प्रतिच्छेदित होती है। तो यहाँ हमें दिया गया है कि P और Q एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस रेखिक युग्म को लिख सकते हैं कि 125 डिग्री प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब E हम निकाल सकते हैं, कोण E बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। यानी E का मान कितना हो गया, 55 डिग्री। अब E का मान 155 डिग्री हो गया, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं E बराबर F यानी 55 डिग्री। E 55 डिग्री है तो F भी 55 डिग्री हो गया, जो कि अब देखिए, अब लेते हैं हम इस L तिर्यक रेखा को, L तिर्यक रेखा को ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब देखते हैं हम F और A, ये दोनों कोण कैसे हैं, अंतः एकांतर कोण है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जैसे E बराबर F है तो हम ये लिख सकते हैं F बराबर A। F का मान क्या आया था हमारा, 55 डिग्री, तो 55 डिग्री F का मान, और बराबर में क्या हो गया A, तो A बराबर क्या हो गया, A बराबर हो गया हमारा 55 डिग्री। अब A 55 डिग्री है तो C भी 55 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब यहाँ पर A का मान तो आपका ये हो गया, एक उत्तर तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम लिख देते हैं A बराबर C, यानी क्या, 55 डिग्री। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अतः कोण C बराबर 55 डिग्री, कोण A बराबर 55 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण C 55 डिग्री है तो कोण D क्या होगा, ये रेखिक युग्म है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखिए, कोण D का मान हमें निकालना है और C का मान है हमारे पास क्या, 55 डिग्री, और बराबर है ये 180 डिग्री के, ठीक है। अब देखिए कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री बराबर 125 डिग्री, तो कोण D का मान क्या हो गया, कोण D बराबर हो गया 125 डिग्री। अब कोण D का मान 125 डिग्री है तो कोण B का मान उसके बराबर होगा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब लिखेंगे कोण D बराबर कोण B। ये ऐसा क्यों, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण D का मान कितना है, 125 डिग्री, तो 125 डिग्री बराबर कोण B। अतः कोण B बराबर 125 डिग्री, सभी के मान आ गए। अब हम इन्हें यहाँ पर बारी बारी से लिख देते हैं, A बराबर 55 डिग्री, B बराबर 125 डिग्री, C बराबर 55 डिग्री, और D बराबर भी 125 डिग्री, ठीक है। E का मान हमने निकाल ही लिया था 55 डिग्री, F का मान हमने निकाल लिया 55 डिग्री, तो ये भी यहाँ लिखेंगे कोण E
बराबर 55 डिग्री और कोण F बराबर कितना है 55 डिग्री। ये आपके सभी अज्ञात कोणों के मान हो गए। इस तरह से आपको ये प्रश्न पूरा हल करना था। ठीक है, अब इसके बच्चों शेष प्रश्न हम अगले वीडियो के भाग में हल करेंगे। आज इसमें सिर्फ 1, 2 और 3 प्रश्नों को ही हम हल करेंगे। थैंक यू।